11 बज रहे थे। बाहर लगातार तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बीच बीच में चमकती बिजली गांव की खामोशी को तोड़ रही थी। गांव का नाम था रामपुरा। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, तालाब और बीच में कुछ पुराने कच्चे मकान। ऐसी रात में आमतौर पर गांव के लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करके अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि इस गांव में एक कहानी प्रचलित थी। एक ऐसी कहानी जो हर बरसात में दोहराई जाती थी, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता था, या शायद कोई यकीन करना नहीं चाहता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी फूटी चौकी रखी थी। कहते हैं बरसात की रातों में वहाँ कोई औरत दिखाई देती है, भीगी हुई, लंबे बालों में से पानी टपकता हुआ, और उसकी हंसी, बस वही हंसी जो किसी की भी रूह कपा दे। लेकिन उस रात गांव का माहौल कुछ और ही था। राजू, जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था, अपने दोस्तों किशन और रमेश के साथ चौपाल पर बैठा था। बारिश जोरों से हो रही थी और तीनों एक लालटेन के पास बैठे चाय पी रहे थे। सुना है इस बार फिर किसी ने उस औरत को देखा है। किशन बोला। रमेश ने झट से कहा, अरे बस करना, तू हर साल यही बात करता है। वो सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं। बरसात में किसी को भी परछाई भूत लग जाती है। कहानियां हों या सच्चाई, पर जो सुना है वो बड़ा डरावना है। कहते हैं जो भी उस औरत की हंसी सुन लेता है वो अगले दिन तक जिंदा नहीं रहता। तीनों के बीच कुछ पल सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजू को हमेशा से रोमांच पसंद था। उसने अचानक कहा, चलो देखते हैं ये कहानी झूठी है या नहीं। किशन और रमेश दोनों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पागल है क्या? बाहर का हाल देख, सड़कों पर कीचड़ है, ऊपर से बिजली गिर रही है। बस पीपल के पेड़ तक ही तो जाना है, आधे किलोमीटर दूर है। चलो ना, डरते क्यों हो? रमेश झिझकते हुए बोला, अगर तेरी हिम्मत है तो अकेला जा, हम तो नहीं आने वाले। ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ, तुम लोग यही रहो। उसने एक टॉर्च उठाई और बारिश में निकल पड़ा। किशन और रमेश ने उसे जाते हुए देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। अगर सच में कुछ हुआ तो? चल, हम भी पीछे पीछे चलते हैं, दूर से ही देख लेंगे। रमेश ने कहा। दोनों ने चुपचाप राजू के पीछे कदम बढ़ा दिए। रास्ता कीचड़ से भरा था। बारिश अब कुछ धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में ठंड बढ़ गई थी। टॉर्च की लौ कभी जलती, कभी बुझती। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजू धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी गीली थी और चौकी पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां बैठा हो। उसने आवाज दी, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं। किशन, रमेश उसने पीछे देखा, पर अंधेरे में कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। तभी उसे किसी के पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वो कांप गया। कौन है? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो आवाज़। फिर अचानक उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। राजू की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के नीचे एक सफेद साया हिलता डुलता नजर आया। राजू ने आंखें मिचमिचाईं। उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर उस साए ने सिर उठाया। लंबे बाल, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखें लाल चमकती हुई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू। पीछे से किशन की आवाज आई। राजू ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है तुम लोग आ गए। किशन और रमेश दोनों की हालत भी खराब थी। ये क्या है यार, अजीब सी ठंड लग रही है। अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा, पेड़ के नीचे। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा की सरसराहट। शायद तेरा वहम था। राजू कुछ कह पाता, इससे पहले पीछे से एक जोरदार आवाज आई। चौकी अपने आप पलट गई। तीनों चिल्लाकर पीछे हटे।
उनके सामने मिट्टी पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी के पंजे हों। ये क्या है? किशन कांपती आवाज में बोला। राजू ने कहा, चलो यहाँ से, अभी के अभी। तीनों दौड़ते हुए चौपाल की ओर लौटे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन अब किसी को ठंड का एहसास नहीं था। सबके चेहरों पर सिर्फ डर था। वहाँ बुजुर्ग हरिया बाबा बैठे थे, जो गांव के सबसे पुराने आदमी थे। उन्होंने तीनों को इस हालत में देखा तो पूछा, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? राजू ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमने पीपल के पेड़ के नीचे किसी को देखा, कोई औरत। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कहा था ना, उस रास्ते पर मत जाना, हर बरसात में वो लौटती है। वो कौन बाबा? किशन ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इसी गांव की एक औरत थी, गोमती। उसका पति शहर में काम करता था, पर एक रात वह वापस नहीं आया। गोमती उसे खोजने निकली और फिर कभी नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला, भीगा हुआ, आंखें खुली हुई और चेहरे पर मुस्कान। रमेश ने कहा। मुस्कान? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी मुस्कान जो किसी को चैन नहीं लेने देती। उसके बाद हर बरसात की रात वो दिखाई देती है, अपने पति को ढूंढती हुई। जो भी उसकी हंसी सुन लेता है, बचता नहीं। तीनों चौंक गए। रात बीती, पर किसी की नींद नहीं आई। राजू बार बार वही हंसी याद करता रहा। सुबह होते ही उसने तय किया, उसे सच्चाई जाननी है। अगर गोमती की आत्मा सच में है, तो ये जानना जरूरी है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। उसने किशन और रमेश से कहा। किशन ने कहा, तू पागल है क्या? अब तू फिर वहां जाएगा? हाँ, लेकिन इस बार हम दिन में जाएंगे और बाबा से सारा सच जानेंगे। बाबा ने बताया। गोमती के पति का नाम था रामलाल। वो शहर नहीं गया था, वो मारा गया था। कुछ लोगों ने लालच में उसे धोखा दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। गोमती को जब सच्चाई का शक हुआ, तो उन्हीं लोगों ने उसका पीछा किया। मतलब उसकी आत्मा बदला चाहती है? शायद, लेकिन कोई नहीं जानता कि किन लोगों ने वो काम किया था। शाम होते होते फिर बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। राजू ने तय किया कि आज रात वो वहां रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने लालटेन, अगरबत्ती और हनुमान चालीसा की किताब साथ ली। किशन और रमेश डरते हुए बोले, हम तेरे साथ चलेंगे, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भागेंगे। ठीक है। तीनों फिर उसी रास्ते पर चल पड़े। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी के साथ कुछ जला हुआ हो। पास के तालाब से मेंढकों की आवाजें आ रही थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक बारिश फिर से शुरू हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। राजू ने पेड़ के नीचे एक अगरबत्ती जलाई और बोला, अगर तेरी आत्मा भटक रही है तो हम तेरी मदद करना चाहते हैं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जमीन पर गिरती बारिश की बूंदें किसी लय में बहने लगी, जैसे कोई धीमा संगीत हो। फिर वही हंसी। तीनों पीछे हट गए। पेड़ के नीचे अब एक औरत का साया साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। बाल भीगे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। तुम कौन हो? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम गोमती। और अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में तीनों को किसी की चीख सुनाई दी। पर वह किसकी थी, कोई नहीं जानता।